नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2021। पहली न्यूज़ है जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने 2021-22 के लिए ये योजना अभी 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करने के साथ शुरू की और इसका उद्देश्य है गरीब छात्रों की फीस का भुगतान करना जो फीस देने में सक्षम नहीं है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये है एम नरसिंघम। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं ये और भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट इनको कहा जाता है। और दोनों जो नरसिंघम समितियां गठित की गई थी वो इतनी इम्पोर्टेंट समितियां थी, इनके अंडर में उन समितियों को गठित किया गया था कि आज भी उनका उपयोग किया जाता है। तो दो दो नरसिंघम समिति है, ये आपको पता होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद है 224 ए। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके किसी व्यक्ति से राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है और ये कभी कभार इसका प्रयोग किया जाता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद 224 ए का। हाल ही में किसने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य संभाला? तो यह है शिव सुब्रमण्यम रमण। तो शिव सुब्रमण्यम रमण का आपको ध्यान रखना है कि संबंध किससे है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र अभ्यास खंजर की शुरुआत की? भारत और किर्गिस्तान के साथ में खंजर ये युद्ध अभ्यास होता है और भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों ने आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित सैन्य अभ्यास की शुरुआत ये की है। खंजर नाम है इस सैन्य अभ्यास का। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया गया। ये क्वेश्चन कल हमने डिस्कस भी किया था, थीम के बारे में भी बात की थी, लेकिन थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से इसको अलग से भी डिस्कस कर रहे हैं। रिस्टोर अवर अर्थ, ये 21वीं वर्षगांठ थी जो हम मना रहे थे 22 अप्रैल 2021 को और इसकी रिस्टोर अवर अर्थ थीम है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक क्रूज के आकार में ARP 273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया है? तो ये है नासा। ARP 273 के इंटरेक्शन की छवि को कॉस्मिक रोज के आकार में जारी किया गया है और इस छवि को नासा के हबल टेलीस्कोप के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया गया है। तो हबल टेलीस्कोप के द्वारा इसको देखा गया है। सर्पिल आकाशगंगाओं का एक समूह गुलाब के समान एक आकृति बना रहा है, ऐसी छवि इसमें दिखाई गई है और इसका नाम याद रखिएगा कॉस्मिक रोज। निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? तो यह है इजराइल की। इजराइल की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है। क्लाउड आधारित जो सेवाएं होती हैं वो ऐसी परियोजना है और इसका उद्देश्य है सुरक्षा प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में क्लाउड सेवाओं के लिए एक समाधान प्रस्तुत करना। हाल ही में इजराइल की सरकार ने देश की सार्वजनिक क्षेत्र और सेना के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने के लिए $1 बिलियन के प्रोजेक्ट के लिए अमेजन वेब सर्विसेज AWS और गूगल को चुना है। देखिए, ये प्राइवेट कंपनियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं कि ये रोल अदा करती हैं किसी भी देश के सुरक्षा और जो उनकी गुप्त सूचनाएं हैं उनको सहेजने में। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण रोल ये लोग अदा करती हैं। फैक्ट, विद्रोही समूह है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया। अगला प्रश्न है ये, तो ये कहाँ का विद्रोही समूह है, किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है चार्ट से। 2016 में फाइटर्स ऑफ द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्कोर्ड इन चार्ट, फैक्ट इसका नाम है, विद्रोही समूह का गठन किया गया था 2016 में और इन विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान चार्ट के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की अभी मृत्यु हो गई। कल के प्रश्न में था कि वहाँ के कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु हुई है? तो ये वही थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीपीसीएस या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, RO का एग्ज़ाम है जो यूपी कमीशन लेता है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास हिंदी और जीएस के कोर्सेज भी हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लेक्चरर जीएसई लेक्चरर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज हमारे पास है। 40 क्वेश्चन जो जीएस के पूछे जाते हैं उसके लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा RO 2021 का जो प्रोग्राम है हमारा जीएस और हिंदी का, उसको भी आप टेस्ट सीरीज के अलावा भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप 6307281212 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये करंट अफेयर आप फ्री में पढ़ने के लिए हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें, IAS प्रेप अकेडमी के नाम से है। थैंक यू सो मच।